कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल सीन से, जहाँ पर चिया और उसके बच्चे जिंग को लाया जाता है। दोनों का ही एक्सीडेंट हो चुका था और तभी उन लोगों की ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही हमारे चिया को होश आता है, वो जिंग के पास आती है और उसको पता चलता है कि जिंग की एक आंख नहीं बच पाई है। जिंग था तो 5 साल का बच्चा ही ना। वो रोने लगता है कि मम्मी, अब मैं एक आंख से नहीं देख पाऊंगा, आप ही बताइए मैं क्या करूं। यासी भी रोने लगा था। अपने बच्चे की ऐसी हालत वो भी नहीं देख पा रहा था। कहता है जो भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, माफ कर देना मुझे। डॉक्टर बताते हैं कि चिया मैम, आपकी एक किडनी फेल हो चुकी है और आपके बच्चे सिंह की एक आई, क्योंकि आपका एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा भयंकर वाला हुआ था। ये सुनकर तो जिंग और भी रोने लगा था। यासी उसे समझाता है कि रोने के बदले तुम थोड़ा स्ट्रांग बनना सीखो और वो चिया से भी माफी मांगता है। ये सब कुछ उसकी गलती है। अगर वो इन लोगों को बुलाता ही नहीं तो ये कार एक्सीडेंट होता ही नहीं ना। यहाँ पर वो बोलता है आज के बाद मैं तुम लोगों को कभी भी हर्ट नहीं होने दूंगा। और यहाँ पूरी फैमिली में एक इमोशनल एंगल नजर आ रहा था। जिंग कहता है कि पापा, आप मेरा ख्याल रखोगे ना, जैसे आप मुझे पहले प्यार करते थे। ऐसे ही 2 मंथ तक चिया और जिंग हॉस्पिटल में रहे थे और हर बार की तरह याशी आता था और उन लोगों की केयर करता था। देखकर ऐसा लग रहा था कि परफेक्ट फैमिली है, इन लोगों के बीच में कोई अनबन नहीं होगी। एक दिन चिया और जिंग प्लान करते हैं कि वो याशी को सरप्राइज देंगे। वो उन लोगों का डिस्चार्ज हो चुका था, लेकिन फिर भी वो याशी से मिलने के लिए आ रहे थे। जिंग भी एक्साइटेड नजर आ रहा था। चिया कहती है पापा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आज हम उसको बुके देंगे और उसको थैंक्स कहेंगे। वो हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ करते हैं ना। ये दोनों डॉक्टर की केबिन के बाहर आ चुके थे, तभी उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। डॉक्टर बोलते हैं आपने मिस लिली और उसके बच्चे को बचाने के लिए अपनी बीबी और बच्चे का बलिदान दे दिया। आपने जानकर वो एक्सीडेंट करवाया ताकि चिया मैडम और जिंग का फायदा उठा पाओ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई ना तो आपकी फैमिली खतरे में आ जाएंगी। आपका बच्चा और ना ही आपकी बीबी आपको लाइक करेंगे। याशी को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बोलता है जब तक लिली खुश है मैं उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हूँ, और वैसे भी मैं अपने बीबी बच्चे को कभी भी ये बात पता ही नहीं चलने दूंगा। वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चिया की आंखों में आंसू आ चुका था और जिंग भी ये सब कुछ सुनकर हर्ट नजर आ रहा था। चिया सोचती है मुझे लगा था कि जिंग के हो जाने के बाद याशी बदल जाएगा, लेकिन वो तो कभी भी नहीं बदला है। यहाँ पर याशी बोलता है मैं आज चिया और जिंग का डिस्चार्ज करवाऊंगा, और हाँ, ऐसे बिहेव मत करना कि जैसे तुम्हें सब कुछ पता है। डॉक्टर बोलते हैं देखो, मुझे पता है कि आप लिली से प्यार करते हो, लेकिन आप अपनी वाइफ और बच्चे को खतरे में कैसे डाल सकते हो। उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है आपने। याशी बोलता है अब बस भी करो ना, ये सब कुछ ऑपरेशन वगैरह तो तुमने ही किया है ना, और वो भी पैसों के लिए। अब झूठी मूठी सिंपैथी दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी मेरे लिए लिली और उसका बच्चा चाय ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, और मेरी बीवी बच्चों का क्या है, वो थोड़ी ना मुझसे कभी दूर जाने वाले हैं। डॉक्टर अभी भी यासी को समझाने की ट्राई कर रहा था कि वो जो भी कर रहा है उसे एक ना एक दिन वो जरूर रिग्रेट करेगा, लेकिन यासी के दिमाग पर लिली के नाम का फितूर था जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पर सिंह सोचता है पापा, तो आप बिल्कुल झूठे निकले, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। और चिया ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस बंदे के साथ और नहीं रह सकती। जो बंदा अपने बच्चे का ना हुआ वो किसका कहाँ से ही होगा। यहाँ पर याशी डॉक्टर को वार्निंग देता है अपना मुंह बंद रखना, और बाहर आता है। देखता है बाहर चिया और जिंग तो जा रहे थे। वो पूछता है तुम दोनों यहाँ पर कैसे हो। चिया और जिंग बोलते हैं एक्चुअली हमारा डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो हम बस तुमसे मिलने के लिए आ रहे थे, लगता है गलत केबिन में आ चुके हैं। ये सुनकर याशी बोलता है चलो फिर मैं ही तुम्हारे साथ घर चलता हूँ। चिया पूछती है तुम्हारे हाथ में ये पेपर कैसे है, क्या हम दोनों की मेडिकल रिपोर्ट है, दिखाना जरा। लेकिन याशी बोलता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बाद में याशी जिंग को अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है तुम थोड़ी बीमार से लग रहे हो, लगता है अब्रॉड से डॉक्टर बुलवाने पड़ेंगे और तुम्हारी ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। तभी याशी बुके को देखता है और पूछता है क्या ये बुके तुम दोनों मेरे लिए लाए हो। चिया मना कर देती है। याशी बोलता है हाँ वही तो मैं सोचूं ना, ये तो कुछ ज्यादा ही अगली है और तुम लोगों की चॉइस इतनी अगली तो नहीं है। चिया सोचती है आज तुम्हें मेरा बुके अगली लग रहा है और कल तो हम दोनों ही लगने लगेंगे।
तभी याशी को कॉल आता है लिली का। वो बोलती है चाय की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो। याशी तो कहाँ ही मना करता, एक नंबर का गधा जो ठहरा। वो चिया से बोलता है तुम लोग घर ना मेरे मैनेजर के साथ चले जाओ और खाना भी खुद ही खा लेना, मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। चिया और जिंग दोनों ही देख रहे थे और अब तो चिया ने डिसाइड भी कर लिया था कि वो याशी को छोड़ देगी, लेकिन इतनी इजीली नहीं। वो उस पर केस करेगी क्योंकि उसने चीटिंग के थ्रू और विदाउट कंसर्न चिया और जिंग की बॉडी का यूज किया है। यहाँ जिंग भी रोने लगा था और बोलता है क्या पापा सच्ची में मुझसे प्यार नहीं करते। वो घर आ जाता है और अब तो अपसेट ही लग रहा था। चिया उसको नोटिस कर रही थी। जिंग अपनी डायरी देखता है और जिस पर उसने बहुत ही प्यारी प्यारी बात याशी के बारे में लिखी थी कि कैसे वो बेस्ट डैड है और वो मॉम और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। अब तो उस डायरी के पेज को वो फाड़ने लगा था। एक्चुअली जिंग को याद आता है कि कैसे वो ह्यूमिलेट होता था, हर बच्चे उसकी इंसल्ट करते थे क्योंकि उसकी एक आंख नहीं थी, कोई उसको लाइक नहीं करता था और ना ही कोई उसके साथ खेलता था। तब याशी आया था और बोल रहा था मैं हूँ ना तुम्हारा बेटर डैड, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तो जिंग रोते हुए बोलता है पापा मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा, कोई भी मेरे साथ नहीं है। तब चिया ने बोला था हम दोनों हैं तुम्हारे साथ और याशी का ज्यादा ही केयर दिखा रहा था। जिंग बहुत ट्राई करता है अपने क्लास के बच्चों के साथ घुल मिलने की, लेकिन कोई भी उसको लाइक नहीं करता था, उल्टा हर कोई उसको परेशान करता था। जिंग को रियलाइज होता है ये सब कुछ हो रहा था उसकी लाइफ के साथ जस्ट बिकॉज ऑफ डैड, इसलिए वो बोलता है अब मुझे पापा नहीं चाहिए। चिया बोलती है क्या सच्चे में तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, अगर हम यहाँ से बहुत दूर चले गए क्या तभी भी तुम मेरा साथ दोगे। अब तो चिया ने डिसाइड कर लिया था कि वो इस शहर को छोड़ देगी और किसी बेटर शहर में जाएगी अपने बच्चे के साथ। चिया हॉस्पिटल आई थी जिंग के मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए। तभी वो देखती है याशी लिली और उसके बच्चे चाय के साथ है और पूछ रहा है तुम्हारी आँख तो ठीक है ना, तुम्हें कहीं हर्ट तो नहीं हो रहा है ना, क्या हमें और भी रिकवरी के लिए टाइम लेना चाहिए। लिली बोलती है नहीं नहीं, मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे बेटे चाय की जान बच गई। अगर सिस्टर चिया को पता चल गया तो वो बहुत ही अपसेट हो जाएगी तुमसे और हो सकता है वो तुमसे डाइवोर्स भी ले ले। और हाँ, जिंग को तो तुमने कुछ बताया भी नहीं है ना कि तुमने जिंग की आई साइड को चाय को दे दिया है। ये सुनकर याशी बोलता है नहीं, मैं तुम लोगों के बारे में सोचूंगा, उसके बारे में क्यों ही सोचने लगा। चिया को याद आता है जब वो डिलीवरी करवाने के लिए जा रही थी, उसका ऑपरेशन होने वाला था। तभी याशी को लिली का कॉल आता है। चिया बोलती है तुम मेरे पास रहो ना, तुम मेरे हस्बैंड हो। याशी बोलता है तुम तो ठीक ही हो ना, लेकिन लिली की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसके पास जाना होगा। चिया की बात याशी नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। तभी चिया को बहुत पेन हो रहा था। नर्स आकर बोलती है आपका तो डिलीवरी टाइम आ चुका है, हम आपको ऑपरेशन रूम में लेकर चलते हैं। कुछ दिनों के बाद चिया मिलती है याशी से और उससे पूछती है तुम इतने दिनों से मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए, क्या तुम्हें हमारे बच्चे को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। याशी बोलता है कि तुम्हें पता है लिली कितनी डेंजर में थी, वो तो बहुत मुश्किल से मैं उसको बचा पाया था, तुम्हारा क्या है, तुम तो ठीक ही हो ना, और हमारे बच्चे का क्या है, मैं तो उसको बाद में भी देख सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी केयर तो सिर्फ लिली की है। वो लिली के पास जाता है और ऐसे जता रहा था कि जैसे वही लिली का हस्बैंड हो, और लिली भी स्माइल करती है। उसको ये सब कुछ पता था कि वो थर्ड व्हील बन चुकी है, लेकिन फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। चिया सोचती है कितना ज्यादा घटिया है ये, और यहाँ से जाने लगी थी। तभी याशी देख लेता है और पूछता है तुम यहाँ कैसे आ चुकी हो। चिया कुछ नहीं कहती और उसके सामने देखती रहती है। याशी बोलता है तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस लिली और चाय की खबर पूछने के लिए आया था। चिया बोलती है फिर ठीक है, तुम लोग कैरी ऑन करो, हमें चलना चाहिए। लिली चिया को रोकती है और बोलती है हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं ना, ये मेरा बेटा चाय है। चाय जिंग को देखता है और कहता है मम्मा इसकी एक आंख तो नकली लगती है ना, कितना ज्यादा गंदा और भद्दा दिख रहा है। ये सुनकर चिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है क्या कहा तुमने। तभी याशी कहता है अरे यार ये तो बच्चा है, इसको क्या ही समझे क्या कह रहा है, तुम इसको माफ कर दो, हमें बड़े को लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ सुनकर जिंग और भी हर्ट हो जाता है। सोचता है कोई बच्चा मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है, और डैड मेरा साथ देने के बदले उसी लड़के का साथ दे रहे हैं। उसको अब अपने ही डैड से नफरत होने लगी थी। चिया यहाँ कुछ नहीं कहती और चली जाती है। याशी भी जाने वाला था, तभी लिली उसको रोक कर बोलती है हमें और भी तुमसे बात करनी है, प्लीज मत जाओ। अब हम देखते हैं घर आने के बाद सिंह जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है, और हमारी चिया जो कि फुल टू रिवेंज मोड में आ चुकी थी,
वो जिंग से बोलती है क्या हो चुका है। वो एक फोटो दिखाता है जो कि याशी, लिली और चाय का था। जिंग कहता है मेरी आईज कितनी अच्छी लग रही है ना इस फोटो में। अब तो चिया समझ रही थी कि जिंग की मेंटल कंडीशन भी अगर वो यहाँ और रहेगा तो बिगड़ जाएगी, इसलिए बोलती है तुम्हें ये सबको देखने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे प्यारे से बच्चे हो ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और वो उसको सुला देती है और बाद में लगेज पैक कर रही थी। वो याशी, लिली और चाय की आवाज सुनती है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करती। याशी आकर पूछता है ये तुम क्या कर रही हो, पैकिंग क्यों कर रही हो तुम। चिया कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें, जिंग आजकल अच्छा फील नहीं कर रहा, तो हम दोनों एक ट्रिप पर जा रहे हैं रिलैक्स करने के लिए। याशी कहता है अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। लिली कहती है ये सब कुछ मेरी गलती है, मैं यहाँ आ गई, इसकी वजह से सिंह अपसेट होगा। अगर तुम चाहती हो तो हम होटल भी चले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। याशी उसको रोकता है और कहता है मैंने तो चिया को ये पहले ही बता दिया था कि तुम मेरे घर पर रहने के लिए आ रही हो, इसलिए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है ना चिया। चिया कहती है हाँ इसको अपना ही घर समझो, और सोचती है मेरे पति को तो अपना बना ही चुके हो ना। याशी यहाँ से चला जाता है लिली और चाय को लेकर। तभी यहाँ पर जिंग के रोने की आवाज आती है। एक्चुअली जिंग की जो फेक आईज थी ना वो निकल चुकी थी और जानकर चाय ने उस पर पैर रख दिया था। जिंग कुछ ज्यादा ही रो रहा था, कह रहा था मम्मा मैं एक आंख से देख नहीं सकता, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है। चिया देखती है कि चाय ने क्या है, चाय जानकर गिर जाता है और रोने लगा था। तभी यहाँ पर आ जाती है उसकी मम्मा यानी कि लिली। लिली को गुस्सा आ जाता है कि मेरे बच्चे को रुलाया कैसे। वो कहती है जिंग जरा चाय को अच्छे से देखो, तुम्हारी आईज कितनी अच्छी लग रही है ना चाय के फेस पर। मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा ना तुमको बिल्कुल लाइक नहीं करते। डॉक्टर ने कहा था कि चाय एक आंख से ब्लाइंड हो जाएगा और उसका डोनर ढूंढना पड़ेगा। तभी यासी ने इमरजेंसी में डोनर ढूंढने की ट्राई की, लेकिन हर कोई डोनर मैच ही नहीं हो रहा था क्योंकि कोई भी डोनर चाय की एज का जो नहीं था। तब याशी ने स्पेशली एक 5 साल के बच्चे को ढूंढा जो कि चाय के एज का ही था और उन लोगों की फिजिकल फिट भी बिल्कुल मैच हो रही थी और बाद में उसको आई मिल गई। जिंग रोने लगा था। ये सुनकर चिया कहती है अपना मुंह बंद रखो। लिली कहती है क्यों बंद रखो, क्या तुम्हें पता होना चाहिए डोनर कौन था और ऑपरेशन किसका हुआ था। अरे यार मैं तो भूल ही गई, वो तो तुम्हारा ही हुआ था ना, तुम दोनों माँ बेटे और कुछ भी नहीं हो लेकिन हमारे लिए यूजफुल सामान की तरह हो। अब तो चिया की सब्र का अंजाम आ चुका था। वो लिली को एक तमाचा लगाकर बोलती है अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से निकल जाओ। लिली कहती है अब तो मुझे तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। पता है तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था ना वो जानकर याशी ने करवाया था क्योंकि वो तुम्हारी किडनी और तुम्हारे बच्चे की आंख को मुझे दे सके, मुझे और मेरे बच्चे को दे सके। आफ्टर ऑल हमें किसी डोनर की जरूरत थी और वैसे भी याशी ने तुम दोनों के ऑर्गन्स को हमको गिफ्ट दिया है, कितना ज्यादा अच्छा है ना, वो मुझे बहुत प्यार करता है। तुम दोनों तो प्रिपेयर रह जाओ ऐसे ही अपना यूज करवाने के लिए। सिंह लिली को मारने लगा था, कहता है कि मेरी मम्मा से दूर रहो। तभी याशी आता है और गलत समझ लेता है, चिया को एक तमाचा लगा देता है। चिया हैरान हो चुकी थी। अब तो याशी कहने लगा था मुझे माफ कर दो। तभी चाहे आकर बोलता है चिया आंटी और जिंग मुझे और मेरी मम्मी को परेशान कर रहे थे। याशी बोलता है तुम्हें क्या है, मैंने कहा ना कि लिली मेरी बचपन का प्यार है और मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ। एक्चुअली अब वो मेरी वाइफ नहीं है तो मेरी एक अच्छी दोस्त तो बनकर रह सकती है ना, तुम्हें फिर भी उससे प्रॉब्लम है तो हम बाहर जा रहे हैं। जिंग रोते हुए कहता है पापा आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, लेकिन याशी कुछ भी नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। अब तो चिया जिंग को समझाती है कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जिंग कहता है मम आपको भी पेन हो रहा होगा ना। दोनों ही माँ बेटे बहुत ही ज्यादा रोते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं चिया ने डाइवोर्स पेपर रेडी करवा लिया होता है। वो डाइवोर्स पेपर पर साइन भी कर चुकी थी, अपनी रिंग भी रखने वाली थी। तभी उसको एक फोटो मिलता है जो कि लिली ने भेजा था। उस पर मैसेज भी किया होता है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड याशी है लेकिन वो तो मेरे साथ है और वो पूरी लाइफ मेरे साथ ही रहेगा, तो तुम दोनों माँ बेटे के वो बिल्कुल भी करीब नहीं रह सकता। चिया सोचती है अच्छा ये मुझे मैसेज कर रही है, ये और एक एविडेंस मुझे मिल गया। तभी याशी का मैसेज आता है कि मैं घर आकर तुमसे माफी मांगूंगा, कल रात को जो भी हुआ मैं बहुत गुस्से में था और फ्रस्ट्रेट भी था। चिया को अब इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी रिंग उतार कर वहाँ पर रख देती है और पीछे मुड़कर देखती है। जिंग बोलता है मम्मा आप रेडी हो ना। चिया बोलती है मैं तो रेडी हूँ लेकिन तुम भी रेडी हो जाओ, हम इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। जिंग कहता है आप जहाँ रहोगी वहीं पर तो मैं रहूंगा ना, और वो यहाँ से चला जाता है। कार में यासी सोचने लगा था कि जिया मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही है, लगता है कि इस बार वो कुछ ज्यादा ही नाराज है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जिया और जिंग के लिए गिफ्ट लेकर जाऊंगा ना तो वो लोग मान ही जाएंगे।
छोटे मोटे गिफ्ट से उन लोगों का तो मनाना रहता ही है ना, कभी इतने नाराज थोड़ी ना हुआ है मुझसे। वो तो अपने ख्याली पुलाव पका रहा होता है, लेकिन इस बार जिया बिल्कुल भी जिंग को रिप्लाई नहीं देने वाली थी। उन लोगों की कार पास से निकल जाती है और याशी ने उसको देख तक लिया था। जिया बोलती है, जिंग आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें कौन से फ्लेवर का केक खाना है। जिंग अपसेट होकर बोलता है, मम्मा मुझे कुछ भी नहीं खाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। जिया सोचती है जिंग के हर एक बर्थडे में याशी उसके साथ रहता है, उसके साथ सेलिब्रेट करता है, और आज याशी नहीं है, शायद इसीलिए जिंग उसकी कमी को महसूस कर रहा है। उसको थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन याशी एक पापा बनने के लायक नहीं था और जिंग के लिए वो बिल्कुल सही नहीं था, इसलिए तो वो उसको दूर लेकर जा रही थी। तभी कार झटके से रुक जाती है। जिया को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगा था। बाहर आती है तो याशी को देखती है और कहती है, तुम्हें पता भी है अगर कुछ एक्स्ट्रा हो जाता, अभी हम दोनों का और एक बार एक्सीडेंट हो जाता, तो तुम क्या करते। याशी कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ ज्यादा ही इम्पल्सिव हो चुका था और कल रात मैंने जो किया था उसकी वजह से भी मुझे माफ कर दो, आज तो न्यू ईयर है ना। जिया कहती है, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मुझसे और मेरे बेटे जिंग से। याशी बोलता है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ तुमसे, और आज ना हम ओल्ड हाउस चलेंगे। एक्चुअली मॉम वेट कर रही है जिंग से मिलने के लिए। ये सुनकर जिंग कुछ भी नहीं कहता और जिया भी चुप रहती है। याशी बोलता है, मैं तुम दोनों को ले जाने के लिए आया हूँ, हम आज सेलिब्रेशन करेंगे और डिनर तक साथ ही में रहेंगे। अब जिया जिंग को कहती है, ये आखिरी बार होगा जब तुम अपने पापा को देख रहे हो, उसको एक आखिरी बार गुड बाय कह दो और उसकी शक्ल को याद रखो जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हुई है। जिंग बोलता है, हाँ ठीक है मॉम, वैसे मैं भी अब पापा की शक्ल और नहीं देखना चाहता। जब जब देखता हूँ मुझे वो सभी दिन याद आते हैं जब मैंने हॉस्पिटल में सफर किया था। अब क्या था, जिया और जिंग दोनों ही यासी के साथ घर आ चुके थे। जैसे ही घर में यासी लिली से मिलता है, लिली पूछती है, क्या हो चुका है, तुम कहाँ गए थे। एक्चुअली मुझे और चाय को कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्यों ना हम यहीं पर रह जाए। तभी वो चिया को देखती है और कहती है, अच्छा तुम आ गए। तुम्हें पता है मुझे और चाय को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ही तो आज ये बैंक्वेट पार्टी रखी है, आई मीन फैमिली गेट टुगेदर। ये सुनकर चिया और जिंग हैरान हो जाते हैं। दोनों को ही गुस्सा आ रहा था। चिया जिंग को प्यार से समझाती है, इन छोटी मोटी बातों से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पापा ही गलत है, इसमें हम किसी और को क्या ही कह सकते हैं। याशी जिंग को लेकर यहाँ से चला जाता है। तभी चिया भी जा रही थी। लिली कहती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगी। चिया बोलती है, मैं भला क्यों नहीं आऊँ, ये तो मेरा ससुराल है ना। तुम्हें बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रही हो। लिली कहती है, हाँ। चिया बोलती है, वैसे पहले तुम याशी की चाइल्डहुड फ्रेंड थी और उसकी गर्लफ्रेंड, बाद में उसकी सेक्रेटरी। लगता है कि तुम्हें मिस्ट्रेस बनने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। लिली कहती है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे हस्बैंड की फैमिली में मुझे अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तुम्हारे और तुम्हारे बेटी के जैसे मेरी इंसल्ट नहीं होती। याशी की जो मॉम थी वो चाय की कुछ ज्यादा ही तारीफ करती है कि तुम कितने प्यारे हो, और एक मेरा पोता जिंग, जिसको देखकर ही लगता है कि उसकी शक्ल ही ना देखूं। ये सब कुछ जिंग सुन रहा था, लेकिन जैसा कि उसकी मॉम ने कहा था कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इस बात को भी इग्नोर कर देता है। जिंग को देखकर याशी की भाभी की बेटी बोलती है, मॉम जिंग भैया को क्या हो चुका है, उसकी आंखें कितनी डरावनी लग रही है, क्या वो ठीक तो है ना। और बाद में वो दोनों ही माँ बेटी मिलकर मजाक उड़ाने लगी थी। तभी चिया आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम रिच हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बेसिक मैनर्स भूल जाओ। लगता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एजुकेशन नाम की चीज नहीं है। अब तो याशी भी अपनी भाभी को कहता है कि तुम दोनों को ही चुप हो जाना चाहिए, ये सब कुछ करना ठीक नहीं है। यहाँ पर लिली चाय को इशारा करती है और चाय याशी को डैड बुलाता है। ये सुनकर चिया और जिंग को एक और झटका लगता है। याशी बोलता है, एक्चुअली आज तो चाय का बर्थडे है ना, इसलिए उसकी विश थी कि आज के दिन वो मुझे डैड बोलकर बुलाए। तो जिंग बेटा, आज के दिन क्या तुम मुझे अंकल कह सकते हो। देखो प्लीज बुरा मत मानना, ये उसकी बर्थडे विश है। सच में यार, याशी एक कैसा ही पापा है, भूल चुका था कि आज उसके सगे बेटे का भी बर्थडे है। चिया कहती है कि तुम जिंग के पापा कहलाने के लायक नहीं हो। अब क्या था, लिली मासूम बनकर बोलती है, देखो अगर तुम्हें गुस्सा ही करना है तो मुझ पर कर लो ना, लेकिन याशी को कुछ मत कहो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। याशी बोलता है, आज एक दिन की ही तो बात है, और वैसे एक दिन के लिए जिंग मुझे अंकल बुला लेगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। चिया का अब सब्र जवाब दे रहा था। वो बोलती है, बहुत हो चुका, मुझे यहाँ पर कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं मनानी है। तभी सासू मॉम बोलती है कि तुम्हारे और तुम्हारी बेटी को तो अच्छा फील करवाना चाहिए, क्योंकि वो लोग मेरी फू फैमिली में है। चिया को अब बहुत गुस्सा आ जाता है।
वो कहती है तुम लोगों की फू फैमिली में रहना भी कौन चाहता है, जहाँ पर दिल के नाम पर दिमाग का सौदा होता है। और वैसे मैं बता दूं कि आज के बाद मेरा बेटा और मैं यहाँ पर नहीं रहेंगे। आपके बेटे को आप अपने पास रखिए। याशी बहुत ही अच्छा है, तो आप उसकी दूसरी शादी करवा देना। याशी बोलता है ऐसा क्यों कह रही हो। जिया कहती है मैं सीरियस हूँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता है क्या। याशी हैरान हो जाता है और कहता है तुम किस बारे में बातें कर रही हो। लेकिन जिया अपना मुख बंद रखती है और कहती है आज के बाद से फू फैमिली से मैं सभी रिश्ते तोड़ती हूँ, और ना ही तुम मेरे पति हो और ना ही तुम मेरे बेटे के पापा हो। तुम हमारे कुछ भी नहीं लगते हो। वो यहाँ से जाने वाली थी। सासू मम कहती है तुमने मुझसे चिल्लाकर बात की है, तुम इतनी आसानी से तो नहीं जा सकती हो ना। वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है। यहाँ पर जिंग भी रो रहा था। सासू मम एक तमाचा लगा देती है और अब तो जिया की हालत खराब हो चुकी थी। सिंह बोलता है प्लीज मेरी मम्मी को छोड़ दो, एक तो उसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, उसकी हालत भी ठीक नहीं है, प्लीज उसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर लिली को तो हंसी आ रही थी। सिंह अपने पापा को भी कहता है। तभी लिली कहती है याशी मुझे चक्कर आ रहा है। याशी ठहरा एक नंबर का गधा, और वो तो लिली की केयर करने लगा था। तभी जिंग ने डाउन होकर याशी को बोलता है अंकल प्लीज हम दोनों को जाने दो। ये सुनकर याशी बोलता है तुम मुझे क्या कह रहे हो। जिंग कहता है अंकल मुझे पता है कि मुझे और मेरी मम्मी को कोई लाइक नहीं करता, आपको भी लिली और उसका बेटा ज्यादा प्यारा है ना, तो कोई बात नहीं हम यहाँ से चले जाते हैं। वैसे भी आप लोगों के साथ रहना भी कौन चाहता है। याशी बोलता है ऐसी बातें मत करो। जिंग कहता है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आज के दिन पर आपने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और मेरी मॉम को भी। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देने के लिए। और अब वो अपनी मम्मा को उठाता है। वो अपनी मॉम को कहता है मॉम चलो यहाँ से। यहाँ से जिया और सिंह चले जाते हैं। याशी भी पीछे जाने वाला था। लिली उसको रोक कर कहती है चाय बहुत ही ज्यादा डर चुका है और उसकी आंखों में भी कुछ प्रॉब्लम लगता है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। याशी कहता है कि तुम अकेले भी जा सकती हो और वो यहाँ से चला जाता है। जैसे ही बाहर जिया आती है उसको मैसेज आता है कि मेरी मम का वो मतलब नहीं था। आई नो तुम गुस्से में हो, लेकिन गुस्सा मत करो। देखो मैं तुमसे बहुत सारी माफी मांगना चाहता हूँ। और हाँ तुम ट्रिप पर जा रही हो ना, मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पर भी चलना चाहता हूँ। जिया मैसेज करती है नहीं रहने भी दो, इतना सब कुछ मेरे और जिंग के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है। वो यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से जिया को अब कॉल करने की कुछ ज्यादा ही ट्राई कर रहा था, लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था। तभी उसको एक कॉल आता है हॉस्पिटल से। डॉक्टर बोलता है कि आपके वाइफ को सब कुछ पता चल चुका है, उसने हम पर केस कर दिया है, पूरे हॉस्पिटल पर और आप पर भी। अब हॉस्पिटल तो आपकी है ना, आपको ये मामला संभालना पड़ेगा। याशी कहता है क्या, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। और बाद में वो जिया को कॉल के ऊपर कॉल किए जा रहा था, लेकिन जिया बिल्कुल भी कॉल नहीं उठा रही थी। याशी सोचता है अब मैं ऐसा क्या करूं, मैं उसको कैसे समझाऊं। याशी कार में आता है और मैसेज करता है कि जिया मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो। लेकिन जिया और जिंग एयरपोर्ट पर थे। जिंग पूछता है मम्मा आपको क्या हॉस्पिटल नहीं जाना है। जिया बोलती है हम इतने अच्छे हॉस्पिटल में जाने वाले हैं जहाँ पर हम दोनों का ही इलाज होगा और बाद में हम ठीक हो जाएंगे। जिंग कहता है सच्ची मम्मा। जिया कहती है हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सही कहा है, माँ माँ ही होती है। और यहाँ पर जिंग और ये दोनों चले जाते हैं किसी और सिटी में। दूसरी तरफ हम याशी को देखते हैं जो कि अपने ही घर आ चुका था, लेकिन डोर का पासवर्ड लग ही नहीं रहा था। 2-3 ट्राई करता है, उसके बाद पासवर्ड लगता है। घर पर आकर वो चिल्लाता है जिया जिंग तुम दोनों कहाँ पर हो। लेकिन आज उसको घर थोड़ा खाली खाली सा नजर आ रहा था। वो अपने सेकंड फ्लोर में आता है और देखता है किसी भी रूम में कोई भी नहीं है। सोचता है ये दोनों कहाँ पर चले गए होंगे। बाद में वो वार्डरोब सेक्शन में आता है और देखता है यहाँ पर ना ही जिया के कपड़े हैं और ना ही जिंग के कपड़े। हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। जैसे ही वो हॉल रूम में आता है उसकी नजर पड़ती है एक पेपर के ऊपर जहाँ पर जिया ने डाइवोर्स अग्रीमेंट रखा होता है और उस पर उसने साइन तक कर दिए थे। याशीष सोचता है नहीं वो मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकती, वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना। वो चल ही रहा था, उसके पैरों के नीचे वही रिंग आती है जो कि उसने जिया को गिफ्ट में दी थी। याशी याद करने लगा था कि जब जिंग 2 साल का था तो वो जिया के लिए ये रिंग लेकर आया था। जिया तो आज का स्पेशल दिन भूल ही चुकी थी। याशी कहता है आज हमारी 3rd ईयर एनिवर्सरी है, तुम कैसे भूल सकती हो। आज के दिन मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, और वो भी सेकंड टाइम। वो उसको रिंग पहनाता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। जिया भी खुश हो जाती है कि एक अच्छा हस्बैंड मिला है। ये सब कुछ याद करते हुए याशी और भी अपसेट हो जाता है। यहाँ पर दूसरी सिटी में हम देखते हैं जिया और जिंग हॉस्पिटल में आ चुके होते हैं।
यहाँ पर जो डॉक्टर थी वो कहती है, हमने जिंक का मेडिकल रिपोर्ट चेक कर लिया है, आप मेरी केबिन में आ जाइए। याशी बार बार कॉल और मैसेज किए ही जा रहा था, लेकिन जिया अब याशी से कोई भी गिला शिकवा नहीं रखना चाहती थी। इट मीन्स कि वो उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। वो अपना सिम कार्ड फेंक देती है और उस पर ही चलकर चली जाती है। यासी जिंग के रूम में आता है। उसको याद आता है कि कैसे जिंग और उसकी बहुत सारी मेमोरीज थी। यहाँ पर सिंह बोल रहा था, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत अच्छा बर्थडे गिफ्ट दिया है। याशी कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। और वो दोनों ही खेलने लगे थे, एक महल बनाने लगे थे। और सिंह बोल रहा था, हम ऐसे ही हैप्पी रहेंगे, आप, मैं और मम्मा, कोई नहीं आएगा हम तीनों के बीच में। यहाँ से ये सब कुछ याद करते करते स्माइल करता है, लेकिन उसका नजर आता है वो क्ले आर्ट जिसमें उसका सर नहीं था। यासी को फिर से याद आता है कि एक दिन वो और जिंग क्ले से आर्ट बना रहे होते हैं। तभी जिंग ने मम्मा, पापा और खुद को बनाया होता है। कहता है कि हम तीनों की फैमिली कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है ना पापा। याशी कहता है, ऑफ कोर्स हम ऐसे क्यूट रहेंगे। और यहाँ पर यासी सोच रहा था, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। यार सच में ये हीरो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है। पहले तो खुद ही गलती करता है सब कुछ पता होने के बावजूद, और बाद में माफी मांग रहा था। तभी यहाँ पर लिली का कॉल आता है कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, चाय की तबीयत खराब है। तभी डस्टबिन को देखता है और उसमें बहुत सारे नोट्स थे। यहाँ पर जिंग ने सब कुछ लिखा होता है। जिंग ने सब कुछ लिखा था अपनी डायरी में। आज हम गार्डन गए थे, मुझे पापा थोड़े अजीब से दिख रहे थे क्योंकि एक आंख से मैं देख नहीं पाता ना। अब दूसरे नोट में लिखा होता है कि मुझे पता चला था, आज मैंने डैड की और डॉक्टर की बातें सुनी कि कैसे मेरी आइज को जानकर रिप्लेस किया गया है, और वो भी चाय की आंखों पर। मुझे पता नहीं था कि मेरे पापा इतने हार्टलेस निकलेंगे। उसको मेरी फिक्र नहीं है, लेकिन उस चाय की फिक्र जरूर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर जिया को बताते हैं कि जिंग की आईसाइट बिल्कुल अच्छी थी। पता नहीं ये ऑपरेशन करवाने की क्या जरूरत थी, तुम लोगों को डोनेट बनना ही नहीं चाहिए था। जिया बोलती है, ये सब कुछ मेरी गलती है। वो कुछ ज्यादा ही डिप्रेस नजर आ रही थी और तभी बेहोश हो जाती है। डॉक्टर और जिंग दोनों ही डर चुके थे। डॉक्टर बोलती है कि जल्दी से किसी को यहाँ पर लेकर आओ। यहाँ पर यह ऐसे ही सोचता है, अगर तुम लोगों को सब कुछ पता ही था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए, मुझे पूछा क्यों नहीं कि मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे ब्लेम क्यों नहीं दिया। तभी वो एक दूसरी चिट पढ़ता है जहाँ पर जिंग ने लिखा था कि एक दिन मुझे पता चला कि वही लड़का जिसको मेरी आई मिली है वो मेरे घर पर आ चुका है और वो कुछ ज्यादा ही बैड है। वो मुझे कहने लगा कि तुम्हारी कोई भी हैसियत नहीं है, तुम्हारे पापा तो मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, पर तुम्हारे पापा अब रहे नहीं है। तो जिंग कहता है, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, मेरे रूम से निकलो। लेकिन जानकर चाय ने उसको धक्का दे दिया था। और तभी चाय की मॉम आ चुकी थी, जो कि मेरी मॉम को उल्टा सीधा कह रही थी और बोल रही थी, मैं और मेरी मम्मा लिली और चाय के लिए यूज होते ही रहेंगे। लेकिन पापा ने मेरी मॉम को थप्पड़ मारा, जबकि उसको लिली को ही मारना था ना। वो आंटी बहुत ही ज्यादा बुरी है। अब जाकर याशी को रियलाइज हुआ था कि वो अपने पहले प्यार के चक्कर में कितना अंधा हो चुका था और उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। तभी लिली का कॉल आता है, तुम अभी तक हॉस्पिटल पहुंची क्यों नहीं हो। याशी बोलता है, मैं क्यों हॉस्पिटल आने लगा, वैसे भी डॉक्टर मैं नहीं हूँ, डॉक्टर वहाँ पर है, वो तुम्हारे बेटे का इलाज करवा देंगे। यहाँ पर लिली कॉल कट करती है और सोचती है, ऐसा जवाब तो याशी ने पहले कभी नहीं दिया है। चाय बोलता है, लगता है कि जरूर ये जिया आंटी और उसके बेटी का कमाल होगा, उन लोगों ने पापा को फंसाने की ट्राई की होगी। लिली कहती है, नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। जिया और जिंग को याशी की लाइफ से निकलना होगा। जिया को होश आ चुका था। वो देखती है कि उसके पास उसका प्यारा सा बेटा जिंग है। जिंग को वो उठाती है और बोलती है, अब मम्मा बिल्कुल ठीक है। जिंग कहता है, मम्मा मुझे लगा था आपको कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, आपके अलावा कौन ही मेरी केयर करता है, मैं तो बहुत ज्यादा डर चुका था। जिया कहती है, अब डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। तभी यहाँ पे डॉक्टर आती है और बोलती है, मैंने तुम्हारा फुल्ली बॉडी एग्जामिनेशन करवाया है और मुझे पता चला है कि तुम्हारी किडनी तो बिल्कुल ही अच्छी थी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। फिर तुमने अपनी किडनी डोनेट कैसे कर दी, और अगर की भी है तुम्हारे पास परमिशन लेटर है क्या। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है और तुम्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। वैसे भी तुम्हारी हालत अब ठीक नहीं है, तुम्हारी इमरजेंसी सर्जरी करवानी होगी, और वैसे भी एक डोनर है जो कि तुम्हें अपनी किडनी देना चाहता है। ये सुनकर तो जिंग रोने ही लगा था कि मम्मा मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगा, आप तो मेरी प्यारी मम्मा हो ना। जिया बोलती है, ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाऊंगी।
डॉक्टर बोलती है मैं तुम्हारा और जिंग का दोनों का ही ट्रीटमेंट करवाने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर चिया जिंग को समझाती है कि देखो बेटा, एक बार हमारा ऑपरेशन हो गया, एक बार हमारा ट्रीटमेंट हो गया और हम ठीक हो गए ना, उसके बाद तुम्हारे पापा के साथ तुम मिल नहीं पाओगे। तुम खुश तो हो ना कि तुम मेरे साथ हो। सिंह बोलता है मुझे अपने पापा से मिलना भी नहीं है मम्मा, मुझे ऐसे पापा नहीं चाहिए जिसको मेरी फिक्र नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, उतना ही मेरे लिए काफी है। जिया कहती है तुम बहुत ही प्यारे हो। बाद में वो कॉल करती है उसी बंदे को, यानी कि उसके लॉयर को। वो बोलती है मैं रेडी हूँ, तुम भी सब कुछ रेडी करवा देना। हॉस्पिटल में हम देखते हैं लिली, जो कि बार बार याशी को कॉल करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन याशी उसको इग्नोर किया जा रहा था। तभी वो याशी को देख लेती है और चिल्लाते हुए उसके पीछे चली जाती है। याशी यहाँ पर अपने डॉक्टर से मिलने के लिए आया होता है। वो आकर बोलता है क्या हो चुका है, बताओ मुझे। डॉक्टर बोलता है वाइस प्रेसिडेंट आप आ गए, पता है हम कितने बड़े खतरे में आ चुके हैं। आपकी वाइफ ने केस किया है आप पर, मुझ पर और हाँ लिली और उसके बच्चे तक पर भी। अब आप ही बताइए हम इन सब से कैसे बच पाएंगे। मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे देता हूँ, तुम यहाँ से अब्रॉड चले जाओ। डॉक्टर बोलता है क्या अब्रॉड चले जाओ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं चला गया तो सभी को लगेगा कि ये क्राइम मैंने किया है, मैं तो अपने आप को प्रूफ भी नहीं कर पाऊंगा। याशी बोलता है अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और तुम्हें जेल भी हो सकती है। वैसे भी तुमने ये सभी काम तो किया ही है ना, तुम इस बात को मना नहीं कर सकते हो। अब तो डॉक्टर का मुंह बंद हो जाता है। याशी चिल्लाकर कहता है जितना कहूँ उतना ही कहो। डॉक्टर बोलता है मैं किस मुसीबत में फंस चुका हूँ, आप अपनी वाइफ से बात कीजिए ना, क्योंकि लिली और उसके बच्चे को भी जेल हो सकती है अगर आपकी वाइफ ने गिव अप नहीं किया तो। ये बात लिली सुन लेती है और आकर बोलती है क्या जिया ने हम पर केस कर दिया है? याशी बोलता है हाँ, चिल्ला चिल्ला कर तुम सबको बता दो ना, क्योंकि यही तो तुम्हारा काम है। लिली डोर को बंद कर देती है और कहती है देखो याशी, अभी तो चाय बहुत छोटा है, वो झेल नहीं जा सकता, तुम कुछ करो, तुम हम दोनों को बचा लो ना। यहाँ वो डॉक्टर को भी कहती है वैसे मुझे लगता है सभी गलती आप ही की है, आपने परमिशन लेटर पर साइन ही नहीं करवाया था, अब वैसे मुझे कौन ही बचा पाएगा। डॉक्टर बोलता है ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आपको डोनर मिल नहीं रहा था और आप ही ने तो याशी को कहा था ना कि जिया आपके एज की है और चाय और जिंग एक ही एज के है। अगर आपने ये आइडिया नहीं दिया होता तो आज ऐसी बात ही नहीं होती। लिली और डॉक्टर के बीच में लड़ाई हो जाती है। याशी चिल्लाकर बोलता है अब बस भी कर जाओ, ये क्या लगा कर रखा हुआ है। लिली बोलती है आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा डर चुकी थी, तुम्हें पता है ना अभी चाय छोटा है और मैं उससे दूर नहीं होना चाहती, तुम प्लीज मुझे बचा लो, तुम जो कहोगे वही मैं करूंगी। याशी कहता है हाँ ठीक है, अभी तुम होटल में जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है। और ये कहते हुए वो चला जाता है। लिली को पता था कि अब वो बुरी तरीके से फंस चुकी है और वो जेल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए सोचती है कुछ भी हो जाए मुझे चाय को लेकर यहाँ से दूर चले जाना होगा। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं जिया का ट्रीटमेंट हो चुका था और जिंग का भी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका था। उसको न्यू आई मिल चुकी थी। जिंग की जैसे ही आंखें खुलती है वो बोलता है मम्मा मैं अपने लेफ्ट आई से भी देख पा रहा हूँ, आप तो बहुत प्रिटी लग रही हो। मैं बहुत खुश हूँ कि अब मेरी दोनों आंखें सही सलामत है। जिया भी खुश हो जाती है और कहती है बस मुझे तुम्हारी खुशी ही चाहिए। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हें कहीं पर पेन हो रहा है? सिंह मना कर देता है कि नहीं, अब मैं ठीक लग रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें डाइट फॉलो करनी होगी और अपना ख्याल रखना होगा। जिया जिंग के पास आती है और पूछती है तुम्हें कहाँ पर जाना है? जैसे ही तुम ठीक होगे ना हम वहीं पर चलेंगे। सिंह बोलता है अम्यूजमेंट पार्क मम्मा। जिया कहती है अब तुमने कहा है तो बात माननी ही पड़ेगी ना। तभी उसका मैसेज आता है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड और सभी उस पर केस कर दिया है और हमारे पास इनफ एविडेंस है। जिया बोलती है मैं एक वीक के बाद आ रही हूँ सिटी, और वैसे भी तब तक और भी एविडेंस को पकड़ो, और हाँ वो लोग बचने नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि किसी को कम पनिशमेंट मिले। जिया का लॉयर कहता है मैम जैसा आप चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। सिंह भी ये मैसेज को पढ़ रहा होता है और स्माइल करता है। उसको भी पता था कि याशी उसकी पापा जरूर है, लेकिन याशी की वजह से ही जिंग की लाइफ बर्बाद हो चुकी थी, इसलिए अब कोई सिंपैथी बची नहीं थी। अब हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं वो डॉक्टर और याशी आए होते हैं उन लोगों के एक लॉयर से मिलने के लिए। डॉक्टर बोलता है मैंने टिकट बुक करवा ली है और मैं बहुत जल्दी यहाँ से चला जाऊंगा। तभी लॉयर आते हैं और कहते हैं कि आपकी वाइफ ने जो केस किया है ना उसको जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि आपकी वाइफ के पास सभी एविडेंस है, हम उसको हरा नहीं पाएंगे। डॉक्टर भी हैरान हो चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1% भी चांस नहीं है। लॉयर बोलते हैं आपने परमिशन लेटर पर साइन भी नहीं करवाया है और हाँ आपके बेटे और आपकी वाइफ को पता ही नहीं है कि उसके ऑपरेशन में क्या गड़बड़ की गई है।
इसलिए ये केस और भी स्ट्रांग बन जाता है और मुझे नहीं लगता आप जीत पाओगे। चाची अब हैरान हो चुका था। लॉयर बोलते हैं लेकिन आपने लिली और चाय की हेल्प करना चाहा है। अगर वो लोग हमारे साथ कोई गवाही दे तो हो सकता है कि आप जीत सकते हो। ये सुनकर याशी कहता है, हाँ ये पॉसिबल हो सकता है। ये सुनकर यासी तुरंत ही होटल आ जाता है जहाँ पर लिली और चाय ठहरे हुए थे। वहां से उसको पता चलता है कि लिली और चाय तो बहुत दिनों पहले ही यहाँ से निकल चुके थे। यासी लिली को कॉल कर रहा था लेकिन कॉल भी स्विच ऑफ आ रहा था। यासी सोचता है ये मुझे इस मुसीबत में छोड़कर कहाँ चली गई है। उसको गुस्सा आ रहा था कि अब उसके पास कोई भी गवाह नहीं है जिसको वो प्रूफ कर सके कि उसका गलत इंटेंशन नहीं थे। तभी तभी वो अपने एक बंदे को कॉल करता है और बोलता है लिली और चाय के बारे में पता लगाओ। मुझे वो दोनों किसी भी हालत में चाहिए। हाँ अगर नहीं हो पाया तो मैं तुम्हारी सभी सैलरी कट कर दूंगा। बहुत ही गुस्से में नजर आ रहा था। वो जिया को भी बार बार कॉल कर रहा था लेकिन जिया बिल्कुल उसका कॉल उठा ही नहीं रही थी। जिया तो जिंग के साथ एक कैफे में थी और जिंग के साथ स्वीट्स को एंजॉय कर रही होती है। जिया सोचती है शाशी की वजह से जिंग की कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। तभी यहाँ पर एक छोटी सी लड़की आकर बोलती है, ये लो कैंडी, क्या तुम मेरे फ्रेंड बनना चाहोगे? तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो ना। ये पहली बार था कि ये पहली बार था कि जिंग को किसी ने पूछा हो कि क्या वो किसी का फ्रेंड बनना चाहता है। वो आज बहुत खुश नजर आ रहा था। वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या मैं इन लोगों के साथ खेल सकता हूँ। जिया कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ ना। सिंह अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल रहा होता है और जिया ये देखकर बड़ी खुश नजर आ रही थी क्योंकि उसको जिंग को एक नॉर्मल लाइफ देनी थी। तब एक मैसेज आता है कि तुम्हें जल्दी आना होगा क्योंकि कोर्ट की हियरिंग स्टार्ट होने वाली है। जिया कहती है हाँ ठीक है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। हमारा याशी पूरे दिन जिंग के रूम पर रहता था और उसकी यादों में खोया रहता था। तभी उसको कॉल आता है, मैडम मिल चुकी है। एक्चुअली याशी को लगा था लिली की बात हो रही है लेकिन वो बंदा बोलता है नहीं, मैं आपकी वाइफ और आपके बच्चे की बात कर रहा हूँ। ये बात जैसे याशी को पता चलती है वो तो खुशी हो चुका था। कहता है मैं अभी उन लोगों से मिलने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन पहले अपनी शक्ल देखता है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। बाद में रेडी शेडी होकर वो पहुंच चुका था सभी गिफ्ट्स वगैरह लेकर। उसके सामने जिया आती है अपने लॉयर के साथ। याशी रिक्वेस्ट करता है जिया मुझे प्लीज एक चांस दे दो एक्सप्लेन करने का। जिया कहती है हाँ करो एक्सप्लेन। तुम क्या ही एक्सप्लेन करोगे? तुमने मुझे और मेरी बेटी को यूज किया जस्ट बिकॉज तुम्हारी मिस्ट्रेस और उसका बच्चा सही नहीं था, वो बीमार था। तुमने क्या एक भी बार हमसे पूछा कि हम अपने ऑर्गन्स देना चाहते हैं या नहीं? तुमने वही किया जो तुम करना चाहते थे। याशी बोलता है मैं सभी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर दूंगा एज अ कॉम्पनसेशन, लेकिन प्लीज मुझ पर केस मत करो। जिया बोलती है मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। वैसे भी डाइवोर्स के बाद तुम्हारी 50% प्रॉपर्टी मेरी ही होगी। लेकिन हाँ, तुम कभी भी मेरी और जिंग की लाइफ में नहीं आ सकते हो। याशी बोलता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। किसी भी हालत में तुम्हें मुझे चांस देना ही होगा। जिया यहाँ से चली जाती है। अगला दिन आ चुका था और जिया रेडी हो रही थी कोर्ट जाने के लिए। सिंह देखता है कि नीचे उसके पापा जैसे एक मैन है। वो पूछता है क्या वो अंकल है? अब जिंग अपने पापा को अंकल कह रहा था। जिया बोलती है जो भी है तुमसे कोई लेना देना नहीं है। भूलो मत कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ क्या किया था। तुम्हें किसी को भी माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंह को भी पता था कि उसने क्या सफर किया है, इसलिए बोलता है ठीक है मामा, जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। यहाँ तभी याशी को मैसेज आता है कि लिली और चाय मिल चुके हैं। अब हमारा याशी अपने घर पर आ चुका होता है। उसके सामने लिली को लाया जाता है। लिली बोलती है आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा डर चुकी थी ना, इसलिए यहाँ से भाग गई थी, वरना मुझे तुम्हें अवॉइड बिल्कुल नहीं करना था। याशी बोलता है तुम्हारी वजह से मैं इतनी मुसीबत में फंस चुका हूँ और तुम मुझे छोड़कर कैसे भाग सकती हो? चाय रोने लगा था कि मेरी मम को छोड़ दो। याशी चिल्लाकर बोलता है अपना मुंह बंद रखो। मैंने तुम्हें एज अ फादर प्यार किया और हाँ लिली, मैंने तुम्हें किसी भी बात की कमी नहीं रहने दी। फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ पर याशी ने डिसाइड किया था एज अ गिफ्ट लिली और चाय को जो भी उसने दिया है वो सब कुछ वापस करेगा, इंक्लूडिंग ऑर्गन्स। ये सुनकर लिली बोलती है ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं और मेरा बच्चा कहीं का भी नहीं रहेंगे। याशी कहता है तो भला मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारी सजा है। तुमने खामखा जिया को फंसा दिया और हाँ, मुझे भी मैनिपुलेट किया था। ये सुनकर लिली कहती है क्या बात है, तुम सभी ब्लेम मुझ पर कैसे लगा सकते हो? सभी गलती तुम्हारी है। मैंने कभी नहीं कहा था कि मेरी हेल्प करने के लिए अपने बच्चे और अपनी बीवी का यूज करो। यहाँ से लिली को लेकर जाया जाता है। कुछ मंथ के बाद याशी जेल में था। इस बार जिया उसे मिलने के लिए आती है। याशी पूछता है जिंग कैसा है? जिया बोलती है अब वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, लेकिन अब वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता
और वो तुम्हें पापा भी नहीं कहता, वो तुम्हें अंकल कहता है, जैसा कि तुम यही चाहते थे ना। याशी बोलता है, नहीं मैं ये कभी नहीं चाहता था, मुझे तो एक हैप्पी फैमिली चाहिए। जिया बोलती है, आई एम सॉरी लेकिन ये अब से कभी नहीं हो पाएगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। देखो अब मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती हूँ और ना ही तुमसे मिलने के लिए आऊंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने और मेरे बच्चे ने बहुत सफर किया है और यही तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम्हें बार बार याद आती रहे हमारी और हम तुम्हें कभी भी ना मिले। याशी कुछ ज्यादा ही अपसेट हो चुका था, लेकिन वही मिलता है ना जो कि हमने बोया होता है, और याशी के साथ वही हो रहा था। जिया उसको बहुत ताने कसती है, इवन कि याशी की 50% प्रॉपर्टी भी आज जिया के नाम पर हो चुकी थी। याशी बोलता है, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन जिया उसको कोई आंसर नहीं देती, बस डाइवोर्स पेपर थमा देती है और यहाँ से चली जाती है। जिया बाहर जाते हुए सोचती है, अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ ही रहेगा। वो कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी और जिंग को देखती है जो कि बाकी बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी खेल रहा होता है। उसके साथ जिया आ जाती है और अपने बच्चे के साथ खेलने लगी थी। इसी के साथ ये ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आप मुझे कमेंट की तरफ जरूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, चाहे याशी एज अ हस्बैंड जैसा भी हो, लेकिन मुझे जिया का कैरेक्टर बहुत इंस्पायरिंग लगा। अगर हस्बैंड ऐसा है, आपको चीट कर रहा है, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को बहुत ही ज्यादा प्लीज करें। जिया ने अपनी खुशी यानी कि अपने बच्चे को चूज किया। आप अपने ओपिनियन बताना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामे के साथ। बाय बाय।